देखिए बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के जिस दौर के जल्द समाप्त होने की उम्मीद की जा रही थी, उसमें लड़ाई अभी लंबी लड़नी होगी। इस बीच लॉकडाउन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह है कि इस देश में इस महामारी के बीच बढ़ते लॉकडाउन से सामने आई समस्याओं से कैसे निपटा जाए। हालांकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यदि कोरोना पर चल रही सियासत और आरोप प्रत्यारोप के दौर को छोड़ भी दिया जाए, तो ये हकीकत है कि देश में हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। न केवल कोरोना का प्रकोप अभी लगातार बढ़ रहा है, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। देश में लॉकडाउन 1 में ही करीब 12 करोड़ लोगों के रोजगार होने की बात कही जा रही है। समाज के साथ अर्थव्यवस्था भी संक्रमण से गुजर रही है। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों कई बड़े फैसले लिए। अब वित्त मंत्रालय बैंकों पर लोन बांटने का प्रेशर भी बना रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा रही है, वैसे वैसे लोगों को दी जाने वाली राहत और रियायत भी बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ये वक्त छोटे उद्योगों को प्रमोट करने का है। अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए अब स्थायी समाधान की जरूरत है, न कि अस्थायी निर्णयों की। इसमें लोन की दरों में कमी, असंगठित क्षेत्रों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने, काम के बदले अनाज, करों में माफी, उद्योगों के बिजली पानी के बिलों की माफी जैसे मजबूत प्लान पर काम करना होगा। इसके अलावा छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक और विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया जाए। राज्य सरकारों को केंद्र आर्थिक मदद करे। कमजोर और अस्पष्ट खरीद नीतियों के अलावा सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों ने किसानों को बेहाल कर दिया है। उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किए जाने की जरूरत है। वहीं खरीफ फसल के लिए भी किसानों को प्रभावी सुविधाएं दिए जाने की जरूरत नजर आती है। महामारी से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना भी एक बड़ी चुनौती देश के सामने है। अब अगली बार जो ग्रोथ है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो कृषि एवं कृषि आधारित क्षेत्रों से होने की संभावना है। और जो बहुत सूक्ष्म, लघु और छोटे व्यापारी हैं, या वो तबका जो अर्थव्यवस्था के अंदर तो है, बहुत बड़ा है, उसका योगदान बहुत स्पष्ट नजर नहीं आता, पर वो एसेंशियल है। उन सभी वर्ग को सरकार को निश्चित रूप से एक आर्थिक मदद देनी चाहिए, जिसमें किराए में माफ़ी भी हो सकती है, उन पर होने वाले टैक्स की छूट भी हो सकती है। बल्कि सरकार को इस समय सारे फिस्कल चुनौतियों को दरकिनार करते हुए एक कंड्यूसिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट हमें सरकार को करना चाहिए। इस बीच मनोभावनात्मक अस्थिरता भी समाज में घर कर रही है। असंगठित, दिहाड़ी, अप्रवासी मजदूरों को उनके न केवल स्वास्थ्य की बल्कि खाने पीने की चिंता भी दिन रात खाई जा रही है। ऐसे में समाज शास्त्रियों का मानना है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए मशीनीकरण की बजाय मानव आधारित उद्योग धंधों पर जोर दिया जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी सिस्टम देश में प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। लोगों को अवसाद और अपराध से दूर रखने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य योजनाएं समाज में लागू करनी होंगी। गरीब और मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखना होगा, खासकर उनका जिनके पास आज कोई रोजगार नहीं बचा है और आने वाले कुछ माह तक रोजगार मिलने की संभावना भी नहीं है। जो माइग्रेंट लेबर है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाले बाकी लोग हैं, जिनके पास आधार है या नहीं है, जो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनको उनके घर तक पहुंचाने की और घर तक पहुंचा करके उनकी हेल्थ सिक्योरिटी और उनकी फूड सिक्योरिटी, इन दोनों के इंतजाम सरकार को करने चाहिए। बजाय मशीनी काम के अगर हम वहाँ पर मैनुअल वर्क पर ज़्यादा बल देंगे, जो हमारी वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स को हाथ के काम के लिए वहाँ ज़्यादा अगर हम एनकरेज करेंगे, तो वो एक रोज़गार मिल सकता है। पहले पक्ष में मैं कहना चाहूँगा आर्थिक गतिविधियों का वापस किया जाए, जिसके अंदर मास रोजगार दिया जा सके। फूड फॉर वर्क को शुरू किया जाए। जो टैक्सेस है छोटे व्यापारी के प्रति, वो टैक्स कलेक्शन सब भूल जाए, रेंट भूल जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करिए, ताकि उनको काम करने का हौसला वापस उनको मिल सके। बहरहाल पूरी दुनिया के देश अपने लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यदि समय रहते आर्थिक और मनोभावनात्मक रूप से देश को नहीं संभाला गया, तो कोरोना से ज्यादा मौत अप्रत्यक्ष रूप से कई और कारणों से भी हो सकती है। ऐसे में जरूरत है संक्रमण के इस काल में ठोस रणनीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर देश का मनोबल बढ़ाने की। आलोक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।